गमे ज़िंदगी तेरी राह में, सबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया कभी बसा नहीं, जो बिछड़ गया कभी मिला नहीं। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। राज्य नगर निकाय चुनाव की दहलीज पर है और आज वार्ड 6 से JLKM समर्थित पार्षद प्रत्याशी अंजू कुमारी जो हैं उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया है। दीपक महतो जी की पत्नी अंजू जो हैं इस बार चुनाव लड़ रही हैं। दीपक जी के असमय निधन के बाद बहुत सारी चुनौतियां अंजू जी के सामने हैं, लेकिन आज वो मैदान में है अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए और अपने वार्ड को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आगे आई हैं। अंजू जी, क्या कहना चाहेंगी? आज आपने नामांकन अपना दर्ज करवा लिया है। नामांकन दर्ज तो हो गया, बस जनता का सपोर्ट रहेगी। और दीपक जी आपके लिए हमेशा आगे रहे हैं और आप जो है उनके सपने को पूरा कर रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? आज शायद वो होते तो उनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती जी। तो उनके सपने को लेकर आगे जो बढ़ रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का साथ मिल रहा है कि नहीं है? हाँ, मिल रहा है, पूरा साथ है। मिल रहा है? हाँ, पूरा साथ। तो अभी तो बच्ची कितने साल की है आपकी? 3 साल की। 3 साल की है, तो कुछ इसको समझ आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रही हैं, लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं? इसको अभी उतना समझ नहीं है, लेकिन है कि मम्मा चुनाव लड़ रही है, ऐसे बोलती है। तो जो महिलाएं विपत्ति के बाद टूट जाती है उनको क्या कहना चाहेंगी? आप आज हिम्मत करके डट करके खड़ी हैं। सबसे मेरा यही अनुरोध है कि सब हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेरे पतिदेव का भी यही कहना था कि हमेशा अपने पैर पर खड़े रहो। उन्होंने फील्ड में बहुत सारा काम किया था। कब से वो जुड़े हुए थे लोगों से, समाज सेवा से? समाज सेवा से वो बहुत पहले से जुड़े हुए थे। मेरा शादी तो 4 साल हुआ है जी, और 4 साल में मैंने उनको बहुत संघर्ष करते हुए देखा है। अंजू जी, आप पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, कितनी पढ़ाई की है थोड़ा बताइएगा ताकि वार्ड के लोग जो हैं आपको जाने समझे। मैं MSc की हुई हूँ। MSc की? MSc प्लस B.Ed है मेरा। आपकी बच्ची अभी छोटी है, क्या ख्वाब है बच्ची को, क्या बनाना चाहती हैं? बच्ची को तो जैसे इनके पापा का भी ख्वाब था कि डॉक्टर बने। डॉक्टर बनाना चाहती हैं जी। तो एकदम अपना दमखम लगाएंगे ना इस बार चुनाव में? हाँ, जरूर, एकदम लगा देंगे। महिला मोर्चा जो है आपका बहुत ख्याल रख रही है, पूरी टीम, क्या कहना चाहेंगी अपने लोगों को? सबको मैं बोलना चाह रही हूँ कि सब इसी तरह प्यार बनाए रखें मेरे लिए और सबका सपोर्ट रहेगी जी। तो आज नामांकन आसानी से हो गया सब कुछ? हाँ, आसानी से सब कुछ हो गया। तो जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मिल रही हैं? हाँ, बस थोड़ा बहुत हुआ है, उसके बाद अभी और नामांकन हो गया तो और ज़्यादा होगा। तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस तो अभी तक अच्छा है। अभी तक अच्छा है। आप देख रहे हैं एक साहसी महिला है। 1 महीना 3 दिन गुजरे हुए हो गए पति के, लेकिन आज लोगों के सहारे के कारण मैदान में आई है और अपने पति के ख्वाब को पूरा कर रही है। दर्शकों, इस खबर को सुनाने में दिल जो है वो कचोट रहा है, लेकिन शायद नियति ने यही रखा था। वैसे आप जरूर बताइएगा, अंजू जी के साहस को लेकर जरूर कुछ लिखिएगा। JLKM महिला सदस्य और भी हैं टीम की लोग, मैं उनसे बात करती हूँ। रेखा जी, बहुत स्वागत है। सुनीता जी, बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज अंजू जी जो है वार्ड 6 से पार्षद के प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही हैं। चूँकि पहले तो इनको बहुत सारी बधाई, इनकी हिम्मत को मैं दाद दूंगी जी। अभी लगभग सिर्फ 1 महीने पार हुई हैं दीपक जी को गुजरे हुए, और दीपक का जो भूमि पर उनका जो अपने फील्ड में और समाज के बीच में जो उनका समय दिया हुआ था, जो काम उनका किया हुआ था, जो उनकी लगन थी समाज के लिए, उन सब चीज़ों को जागृत रखने के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया था इनको कि अंजू जी को आना चाहिए। और उसी समय सुयोग देखिए कि उस सीट को आरक्षित कर दिया गया महिला के लिए। और सबसे बड़ा इस समय हमारे पास दिक्कत ये था कि क्या ये खड़ी हो पाएंगी, अपने आप को उस तरह से उभार पाएंगी इस तकलीफ़ से। लेकिन इनके हिम्मत को हमें मानना पड़ेगा कि जो इन्होंने खुद से कहा कि दीपक का जो था, मेरे हस्बैंड का जो सपना था, उस सपने पे मैं खड़ी उतरूँगी और समाज के बीच में आऊँगी, उनके हित का काम करूँगी। और इसके बाद जब उनका जुनून और साहस हमने देखा तो हम पीछे रह ही कैसे सकते हैं। हमने इतने दिनों दीपक के साथ समय बिताया है, उन्होंने हमें कहीं भी रुकने नहीं दिया, कहीं भी थकने नहीं दिया, वो हमारी ताकत बने हुए थे। और उसी के एवज में आज हमें एक मौका मिला है
आज अंजू के साथ खड़े होने का एक मौका मिला है और उनका जो हमारे साथ जो समर्पण था दीपक का एक भाई के रूप में, और वही उन्हें सूद समेत वापस देने का, उनके नाम को जिंदा रखने का एक मौका हमें मिला है। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। बस वार्ड नंबर 6 में हम अंजू को निकाल पाए, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी दीपक सुनीता के जी, लिए। चुनाव के दौरान JLKM के पास जन बल तो है, लेकिन धन बल जो फैक्टर है वो भी काम करता है। क्या कहना चाहेंगे वार्ड 6 के जितने भी पब्लिक है, जनता जो आपको सुनेगी? लोकसभा से आप देख रहे होंगे JLKM लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। पूरे लोकसभा में टाइगर जयराम 3 लाख प्लस वोट लाते हैं बिना किसी खर्चे के। खर्चा हुआ है, हम ये नहीं कहते, लेकिन सिर्फ जनता के सपोर्ट में। हमारा विधानसभा देखिए, विधानसभा में भी हमारा वही था, फंडिंग प्रॉब्लम हमारी तब भी थी, लेकिन जनता के सहयोग से हम लोग उस सीट को निकाल पाए हैं। एक ही सीट निकला है, लेकिन सभी कैंडिडेटों ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, सब दूसरे तीसरे स्थान में थे और अभी भी जो सहयोग हमें मिल रहा है। और आज अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे JLKM परिवार अंजू जी के साथ है। हमसे भी जितना हो पाएगा हम लोग सहयोग करेंगे और इस सीट को निकालेंगे। धन्यवाद मैडम। लकी जी, आज बोकारो से पहुंची हैं आप भी समान पीड़ा से गुजरी हैं। एक महिला के लिए उसके सुहाग से ऊपर कुछ नहीं होता और 1 महीना 3 दिन गुजरे हैं। क्या कहना चाहेंगी? बहुत साहस के साथ अंजू जी मैदान में हैं। उसका ये साहस को हम नमन करते हैं और प्लस और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, इतना साहस के साथ वो उतरी है, इसीलिए हम लोग बोकारो से चल के उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और दीपक के बारे में क्या जो बोले, वो हमेशा हमारे लिए हमें हमेशा पुशअप करते थे, दीदी हो जाएगा, दीदी आप कर लोगे, दीदी। हम तो माइक के सामने पहले आ नहीं पाते थे, हमको डर लगता था। हमें अभी भी याद है जब लोकसभा का चुनाव का टाइम कतरास में एक सभा चल रहा था, उस टाइम हम फर्स्ट टाइम माइक पकड़े थे। हमको जोहार बोलने में मेरा माइक कँप रहा था, मेरा आवाज़ कँप रहा था। तो वो इतना पुशअप करता था, ये करता था। उस हिसाब से अगर हम लोग सच्चे मन से अगर श्रद्धांजलि सब लोग मिल के अगर देते हैं तो अंजू को एकदम फुल सपोर्ट कीजिए और उनको जिताइए। जो सपना वो अधूरा छोड़ के गए हैं वो सारा चीज़ अंजू करेगी। और वो जो अपना हिम्मत दिखाई है और 1 कदम वो बढ़ाई, आप 2 कदम बढ़ाइए। हमें पूरा विश्वास है ये बहन पूरा एकदम आपको सपोर्ट करेगी, अपना फील्ड में पूरा बदलाव करेगी। पति के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी में कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। उनके गोद में छोटी बेटी भी है। क्या लगता है आपको वहाँ के वार्ड की जनता को इनको कंसीडर कैसे करना चाहिए? क्या फैक्टर है जो प्रत्याशी में लोगों को जज करना चाहिए? एक नारी में बहुत सारा, देखिएगा नारी को भगवान का रूप दिया जाता है, दुर्गा माँ का 10 हाथ बोला जाता है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा एक नारी 100 पे भारी। तो ये जो लाइन है ना, ये सचमुच एकदम लागू होता है। और देखिए वो जब देखिएगा तो अपना पति का सपना लेके निकली है और प्लस वो अपना छोटी बच्ची का, तो कहीं ना कहीं वो जब बड़ी होगी तो वो जब सोचेगी, देखेगी अपनी माँ का जो बलिदान और वो कहानी जब सुनेगी तो उसका भी एक अच्छा क्या बोले परवरिश भी होगा, उसमें हिम्मत भी आएगा। जो मेरे पापा का गुजर जाने के बाद मेरी मम्मी क्या क्या सेक्रीफाइस की है और कितना साहस मतलब अनुभव लेके वो निकली है। मानते हैं एक अगर आप निकलिएगा, एक नारी निकलती है तो बहुत सारा बातें होती है, बहुत सारा ये होता है, पर ये आप जब अपने मन से एकदम सच्चे मन से निकलते हैं तो आपका ऑटोमेटिक भगवान आपको साहस देता है। और हम बोलिएगा तो मेरे हस्बैंड का 4 साल हो गया, पर अभी भी कभी कभी हम भी टूट जाते हैं, पर उनका जो दिया हुआ सीख, उनका जो बताया हुआ रास्ता अभी भी हम वो फॉलो करते हैं और अभी भी हम सारा चीज़ कर रहे हैं। रही बात मेरे बाबू का, मेरी बाबू अभी ये साल 12th देने वाली है। जब उनके पापा ये हुए थे वो क्लास 8 में पढ़ रही थी, तो उस टाइम से हम संघर्ष कर रहे, तो हमें पता है एक नारी सारा चीज़ कर सकती है, बस आप हिम्मत रखिए, अंजू भी सारा चीज़ करेगी। JLKM पार्टी में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। JLKM की समर्थित प्रत्याशी हैं अंजू। टाइगर जयराम महतो भी अच्छी सोच रख रहे हैं। कैसा लगता है, कितनी खुशी होती है आप लोगों को कि महिला को इतना सम्मान मिलता है इस पार्टी में? कि देखिए इस पार्टी में तो बहुत सारे महिला हैं और सबसे अधिक देखिएगा तो सब पार्टी में से सबसे ज़्यादा महिलाएं JLKM में है, उनको सम्मान। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, आप लोग हमेशा सुने होंगे जयराम के पापा भी बचपन में एक्सपायर किए थे,
तो उनको पता है जो क्या दर्द होती है और क्या भावना होती है। एक औरत किस टाइप का अपना बच्चा को एक पति के बिना, पापा के बिना वो बच्चा को परवरिश मिलता है, तो उन्हें पता है। उनका फुल सपोर्ट है, उनका विचारधारा, उनका जो मतलब क्या बोले नियति जो है, वो सारा चीज़ हम लोग समझते हैं, वो भी समझ रहे हैं, इसीलिए इनको फुल सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद लकी जी। दर्शकों, थोड़ी देर के बाद मैं पुनः हाजिर होंगी, कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करूंगी। मैडम, क्या नाम हुआ मैडम? पुष्पा कुमारी। आप उनकी गोतनी लगती हैं। जी हाँ। बहुत बड़ी पीड़ा जो है आपके परिवार पर आई है, बहुत बड़ी आफत, और आज अंजू जी चुनाव लड़ रही हैं। कितना साहस आप लोग दे रही हैं, कितनी ताकत दे रही हैं? हम लोग बस उनको समझाएं कि उनका जो सपना था वो तो पूरा करना होगा, तो इसीलिए वो बोली कि सबको तो उसको बोल रहा था उसका फैमिली वाला कि नहीं कर पाएगी, तो दीदी खुद से साहस की कि नहीं, हम उनको सपना पूरा करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। दीपक जी के बारे में ज़रा कुछ बताइए। वो फील्ड में भी बहुत एक्टिव रहते थे, समाज सेवा में आगे। समाज सेवा में भी 10-12 साल से अपना उनका जॉब था, वो जॉब छोड़ के वो राजनीति में उतरे थे। आदमी के लोगों के बीच जुड़े हो रहना चाहते थे, लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहते थे। अंजू जी जो है अभी अकेली पड़ गई है, कैसे स्थिति रही? क्योंकि बस 1 महीना जो है गुजरा है अभी हम समझा रहे हैं, अभी वो मतलब उभर ही नहीं पा रही उस चीज़ से अभी। हाँ, और बच्ची उसको बार बार मतलब याद दिला रही है, पापा पापा करके खोज रही है, इससे कारण उसको और ही ख़राब लग रहा है, जिसके कारण उसको बहुत दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रही है। चलिए, बहुत हिम्मत की बात है। अंजू जी की ये गोतनी है, परिवार के कुछ और भी सदस्य हैं। ये दीपक जी की बेटी हैं। बाबू, हेलो 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 बोल दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता दो। क्या नाम? जानवी। अच्छा बाबू, मम्मी चुनाव लड़ रही है, पता है क्या होता है? मम्मी यहाँ क्यों आई है? नामांकन करना। तो लोगों को क्या बोलोगी? लोगों को क्या बोलोगी जो तुमको सुनेंगे? बोले पापा के लिए लड़ रही है मम्मा। पापा के लिए लड़ रही है मम्मा। पापा के लिए लड़ रही है। बोले सबको मेरी मम्मा को वोट दीजिए। भगवान इस बच्ची को अंजू कुमारी जिंदाबाद। बोले बाबू। अच्छा, मम्मी का क्या नाम है? मम्मा का क्या नाम है बता दो। मम्मा का नाम? अंजू कुमारी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं पुनः हाजिर होती हूँ, लेकिन